सकल सुख कारिणी सुमहो सखी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति में ज्ञान ध्यान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमते रामचंद्राय ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपावन भवादिपूतं वन्दे महापुरुषे चरणाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविन्दुमादित्यगुरुं
सिन्धुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय राधा रमण प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय नवल किशोर। आइए आप और हम सभी लोग मिलके बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ ठाकुर जी का दिव्य नाम गाएं। भगवान का नाम हमारे मन को भगवान से जोड़ता है, इसलिए भगवान नाम का आश्रय परम आवश्यक है। कलिकाल में भगवान की कथा का तो महत्व है, लेकिन कथा का महत्व भगवान नाम से है। भगवान का नाम का कथा में भगवान के नाम की ही महिमा है, इसीलिए प्रारंभ में भी कथा में नाम गाया जाता है और अंत में भी भगवान नाम गाया जाता है। आप सब हमारे साथ प्रेम से गाए। गोविंद गोविंद गाए रे, राधा गोपाल कृष्ण गाए रे। गोविंद गोविंद गाए रे, राधा गोपाल कृष्ण गाए रे। गोविंद गोविंद गाए रे, राधा गोपाल कृष्ण गाए रे। गोविंद गोविंद गाए रे, राधा गोपाल कृष्ण गाए रे। राधा गोपाल कृष्ण गाए रे, राधा गोपाल कृष्ण गाए रे। राधा गोपाल कृष्ण गाए रे, राधा गोपाल कृष्ण गाए रे। गोविंद गोविंद गाए रे, राधा गोपाल कृष्ण गाए रे। गोविंद गोविंद गाए रे, राधा गोपाल कृष्ण गाए रे। भाव और मस्ती के साथ आग से ताली हरि बोल। राधा गोपाल कृष्ण गाए रे, राधा गोपाल कृष्ण गाए रे। मीरा के श्याम को रिझाइए रे, मीरा के श्याम को रिझाइए रे। राधा गोपाल कृष्ण गाइए रे, राधा गोपाल कृष्ण गाइए रे। मीरा के श्याम को रिझाइए रे, मीरा के श्याम को रिझाइए रे। गोविंद गोविंद जय गाइए हो।
राधा गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए रे, राधा गोपाल कृष्ण गाइए रे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञांतर्गत प्रवेश कर रहे हैं। श्री शुक्रताल धाम की परम पावन धरा मां गंगा का परम पावन सामीप्य, श्री हनुमान जी की परम पावन सन्निधि में स्थान के परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी केशवानंद सरस्वती जी महाराज पूज्य महाराज श्री का पावन सानिध्य, मंच पर विराजमान सभी संगीतकार बंधु, श्रद्धालु भक्तजन, भक्तिमती माताएं बहनें, दूर दूर से आए हुए सभी यजमान बंधु, आप सभी का एक बार आज की कथा सत्र में सबका बहुत बहुत स्वागत। टीवी चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा है क्या, हम सब लोग ये जानने के लिए यहाँ विगत 6 दिनों से बैठे हुए हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भा माने भक्ति की प्राप्ति होती है, गा माने ज्ञान की प्राप्ति होती है। 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। भा से जिसे सुन के भक्ति की प्राप्ति हो, जिसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, जानकारी हो। ज्ञान के बाद जहां जो कथा सुनकर के वैराग्य जीवन में आए और हमारा जीवन तपस्यामय बन जाए अथवा हमारा जीवन त्यागमय बन जाए। जब हमारे हृदय में भक्ति आएगी तो भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य आना स्वाभाविक है। लेकिन ज्ञान और जानकारी होने में अंतर है। ज्ञान क्या है? कहा जान करके उसकी वस्तुस्थिति को समझ जाना। भगवान को जो जान जाएगा वो भगवान का हो जाएगा। भगवान स्वयं कहते हैं हमारा स्वभाव 3 लोग जानते हैं, जान भुसुंडी शंभु गिर जाओ, और जो मुझे जान लेगा वो मेरा हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जानकारी अलग चीज है, जानकारी प्राप्त कर लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जानकारी तो आजकल पुस्तकों से भी मिल जाती है, जानकारी हमको मोबाइल से भी मिल जाती है। मोबाइल में तो इतने बढ़िया बढ़िया मैसेज आते हैं, लोग एक दूसरे का कॉपी पेस्ट करके भेजते रहते हैं, तो जानकारी वहां से मिल सकती है। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति करना हो तो कहीं सत्संग में ही जाके बैठना पड़ेगा। जानकारी इकट्ठा करने का नाम ज्ञान नहीं है। बहुत ज्यादा जानकारी होना भी समस्या है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। कहा महाराज ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? जानकारी से आपका अभिमान बढ़ेगा और ज्ञान आने से, वस्तुतः जब ज्ञान आ जाएगा तो अपने आप अभिमान समाप्त हो जाएगा। ज्ञान क्या है? ये प्रश्न किया है लक्ष्मण भैया ने, तो भगवान श्री राम ने कहा है ज्ञान मान जहां एक नाही। ज्ञान कौन सा श्रेष्ठ है? कहा जहां अभिमान नहीं है। जिसे अपनी जानकारी का अभिमान है वास्तव में उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। जहां अभिमान समाप्त हो जाए उसका नाम है ज्ञान। तो भागवत जी की कथा सुनने से ज्ञान होगा। हम संसार में क्यों आए हैं? भगवान ने 2 हाथ वाला 2 पैर वाला हमें क्यों बनाया है? इन हाथों का उपयोग क्या करना है? इन पैरों का उपयोग कैसे करना है?
तो कहा हाथ की शोभा बहुत महंगे महंगे सोना चांदी पहनने से नहीं है, हाथ की शोभा महंगे महंगे आभूषण पहनने से नहीं है। हाथ की शोभा कब है? कहा जब इससे सत्कर्म किया जाए। जब सत्कर्म करते हैं तब हमारे हाथ की शोभा होती है। हमारे पैरों की शोभा कब है? कहा जब इन पैरों से तीर्थ यात्रा में चलते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और कथा के बाद नित्य गंगा जी की आरती करने जाते हैं। जब हम किसी तीर्थ क्षेत्र में पैदल चलते हैं तो तीर्थ क्षेत्र का एक एक पग हमारा एक एक यज्ञ के समान होता है। संत मिलने के लिए जाते हैं तो वहां रखा हुआ एक एक पग हमारा एक एक यज्ञ के समान होता है। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे पड़े वह कोटिन यज्ञ समान। किसी संत का दर्शन करने जाए तो कहा वहां एक एक पग हमारा एक एक हजार यज्ञ के समान है, करोड़ों यज्ञ के समान है। पैर की शोभा तीर्थ यात्रा से है। हमारी आंखों की शोभा भगवान के दर्शन से है। हमारी वाणी की शोभा भगवान नाम गाने से है। जब आप मस्ती में भगवान नाम गाते हैं तो समझ लो आज आपकी वाणी धन्य हो गई। हमारे इस शरीर की शोभा कब है? का यह शरीर जब भगवान से जुड़ जाए, हम भगवान के हो जाएं। और हम भगवान के हो गए, इसका लक्षण क्या है? कहा हम गुरुदेव की सन्निधि में जाते हैं और गुरुदेव हमें नाम मंत्र देते हैं। लोग कहते हैं गुरु मंत्र ले लिया, या कहते हैं दीक्षा ले ली। दीक्षा क्यों ली जाती है पता है आपको? अपने कान में गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र लिया जाता है उसे कहते हैं दीक्षा। इसका अभिप्राय क्या है? का आज मैंने सभी इच्छाएं अपने गुरु जी के चरणों में चढ़ा दी हैं। दी इच्छा, अब हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। अब तो जो गुरुदेव कहेंगे वो करेंगे, जो ठाकुर जी चाहेंगे वो करेंगे। तो हमारे शरीर की शोभा कब है? जब भगवान से जुड़ जाए, भगवान नाम का आश्रय ले। देखो आप भक्त बन गए, इसकी पहचान क्या है? का जैसे एक कन्या का विवाह होने के बाद उसके शरीर पर विवाहिता होने के लक्षण दिखाई पड़ने लग जाते हैं। किस कन्या का विवाह हुआ है या नहीं हुआ है ये आप कैसे जानेंगे? तो कहा कन्या के मांग में सिंदूर होता है, हाथों में चूड़ियां होती है, पैरों में पाजे पायल होती है, 16 श्रृंगार से श्रृंगारित होती है। ये उसकी पहचान है विवाहिता होने की। आजकल तो फैशन चल रहा है, आजकल तो लोग छुपाना चाहते हैं कि लोग जान न पाए मेरा विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है। ये परंपरा नहीं है। सनातन संस्कृति क्या है? हमारी माताएं मांग में सिंदूर भरती हैं। इसका अभिप्राय है जैसे हमारी मांग लंबी है ऐसे ही हमारे पति की आयु लंबी हो। ये मांग भरना कोई साधारण बात नहीं है, ये पहचान है आप किसी की पत्नी है। वैसे ही जब कोई भगवान का भक्त बनता है, गुरु मंत्र लेता है तो माथे पर तिलक धारण करता है। जिसने गुरु मंत्र लिया है उसे नित्य नियम के साथ तिलक लगाना ही चाहिए। हमारे यहां तिलक का बहुत बड़ा महत्व है। आप तिलक लगाएंगे लोग आपको ये समझ जाएंगे आप किस परंपरा के व्यक्ति हैं। रामानुजी परंपरा के हैं, श्री रामानंदी परंपरा के हैं, शैव परंपरा के हैं, शाक्त परंपरा के हैं, किस संप्रदाय से आप हैं ये परिचय आपका तिलक बता देगा। श्री निम्बार्क संप्रदाय का तिलक अलग है, तिलक की पहचान है हमारे यहाँ। श्री संप्रदाय अलग है, श्री संप्रदाय का तिलक अलग है। संप्रदाय अनुसार जो तिलक लगाते हैं
इसका मतलब उन्होंने गुरु परंपरा का पालन किया है। गुरु मंत्र देते हैं तो उस समय नियम बताते हैं कि आपको नित्य तिलक लगाना है, गले में तुलसी की माला कंठी धारण करनी है, हाथ में जपमाली रखनी है, मंत्र जाप करना है। किसी ने कहा महाराज ये तुलसी की माला धारण करने से क्या हो जाएगा, ये तिलक लगाने से क्या हो जाएगा? मैंने कहा देखो, ये जब आप तिलक लगा लेंगे तो इसका मतलब है आप किसी के पालतू हो गए। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पालतू वाले, दूसरे फालतू वाले। आपकी गली में कोई कुत्ता रहता है और वह कुत्ता फालतू है, किसी का नहीं है, क्योंकि उसके शरीर पर कोई चिन्ह नहीं है। और दूसरा कुत्ता पालतू है, उसके गले में किसी का पट्टा पड़ा हुआ है। अगर वो पालतू कुत्ते से कोई अपराध भी हो जाए तो भी सामने मारने वाला डरता है कि भैया ये फालतू नहीं है, ये किसी व्यक्ति का है, और अगर इस कुत्ते को हम मारेंगे तो इसका मालिक हमारे पास भी आ जाएगा झगड़ा करने के लिए। तो व्यक्ति क्या करता है, का पालतू वाले कुत्ते को नहीं मारता है, फालतू वाले कुत्ता जहां जाता है मारा जाता है। वैसे ही हम भगवान के पालतू बन जाएं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य ये विकार हमारे पास नहीं आएंगे, ये विकार हमें मार नहीं पाएंगे। का ये विकार भी वहां जाने से डरते हैं जो भगवान का भक्त बन जाता है। यह विकार भी भयभीत होते हैं का इस व्यक्ति के पास हम नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्त बनने का प्रयास करें और भक्ति में लक्षण भी दिखाई पड़ने चाहिए। अभिमान समाप्त हो जाएगा जब ज्ञान आएगा, अभिमान समाप्त हो जाएगा जब भक्ति आएगी, धीरे धीरे वैराग्य आएगा और हम भगवान के हो जाएंगे। कल कथा में आप सब लोग सुन रहे थे, इंद्र को अभिमान है किस बात का, मैं देवताओं का राजा हूं। अपने को देवराज होने का अभिमान लेकर के बैठे हैं देवराज इंद्र। भगवान को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भगवान कहते हैं संसार में जीव के अभिमान करने के लिए कोई वस्तु है ही नहीं। यहां किस बात का अभिमान करते हो? तुम्हारा नाम दूसरे का दिया हुआ, तुम्हारा धन दूसरे का दिया हुआ, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा दूसरे की दी हुई, तुम्हारा मान सम्मान दूसरे का दिया हुआ। का यहाँ जो भी है ये शरीर भी अपना नहीं है, ये भी दूसरे के द्वारा दिया हुआ। अपना क्या, किस बात का अभिमान करते हैं? सिर्फ कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन वस्तुतः मेरा क्या है? कभी विचार करें, क्या हमारा है? अच्छा, अपना तो उससे माना जाए जो वस्तु अपने साथ जाने वाली हो, जो हमारे साथ चल सके। तो संसार की कौन वस्तु हमारे साथ जाएगी? ये शरीर भी साथ नहीं जाता, ये मकान भी साथ नहीं जाता, ये परिवार भी साथ नहीं जाता। लोग छोड़ आते हैं शमशान घाट में, और तो और जलाकर के आते हैं। और तो छोड़ दीजिए, सगा बेटा व्यक्ति की खोपड़ी में लाठी मारता है। क्यों? का इसलिए कि इसको पुरानी याद न रह जाए, कहीं ऐसा न हो ये प्रेत बनकर के घर में आ जाए। तो परिवार के लोग छुटकारा चाहते हैं, तुमको यहां की याद भी न रह जाए। जिसको तुम अपना कहते हो वह तुम्हारा अपना क्या है? का एक चीज है जिसको तुम अपना कह सकते हो कि ये मेरा है, अधिकार के साथ कह सकते हो यह हमारा है। तो क्या तुम्हारा है? गोस्वामी जी ने बताया है, आप भी सुने और हमारे साथ गुनगुनाए। अस अभिमान जाए जग मोरे, अस अभिमान जाए जग मोरे, अस अभिमान जाए
रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। क्या अभिमान करने लायक है? मैं भगवान का हूं। जीव और परमात्मा का अनादिकाल से संबंध है। जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों सखा हैं, मित्र हैं। इस संसार में ये जीव भ्रमण करने के लिए आया। इस जीवात्मा को ये संसार बहुत अच्छा लग गया, इसने भगवान का ही साथ छोड़ दिया और संसार को अपना मानने लगा। भगवान कहते हैं भैया, यहाँ संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, मैं ही तुम्हारा अपना हूं। इसलिए भगवान, हम अपने को भगवान